हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। सम्मानित साथियों, बिहार में जातीय जनगणना होने के बाद मान्यवर श्री कांशीराम साहब को लोग याद करने लगे हैं, उनके मिशन को याद करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस समय मान्यवर कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मान्यवर कांशीराम साहब को सत नमन करता हूं, जिन्होंने इस अज्ञानी बहुजन समाज के अंदर राजनैतिक चेतना और सामाजिक चेतना दोनों पैदा की और इस बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करके बहुजन बनाया था। दोस्तों, जैसे ही बिहार की जातीय जनगणना सबके सामने आई है और लोगों को पता चला है कि किस जाति की कितनी संख्या है, उसके बाद लोगों ने अपनी हिस्सेदारी की बात करनी शुरू कर दी है। सबको यह एहसास होने लगा है कि जिसकी संख्या 3% है वह इस देश के 90% भूभाग पर काबिज है, वह इस देश के 90% संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है। अब लोग बराबरी की बात करने लगे हैं। जो बात 70, 80 और 90 के दशक में मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांशीराम साहब ही कहते थे कि देश के 90% संसाधनों पर 15% के लोगों का कब्जा है और उस कब्जा को पाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इतना ही नहीं, जो बहुजन समाज अपने हक अधिकार को भूल करके, स्कूल और कॉलेजों को भूल करके मंदिरों की तरफ बढ़ रहा था, उस मंदिर की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि मंदिरों की तरफ बढ़ने वाली भीड़ जिस दिन स्कूलों और कॉलेजों की तरफ बढ़ जाएगी, जिस दिन सदन की तरफ बढ़ जाएगी, अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएगी, उसी दिन इस देश का शासक बन जाएगी। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब इस देश के बहुजनों को इस देश का शासक बनाना चाहते थे, इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते थे और उसमें कुछ हद तक वह कामयाब भी हो गए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत इस देश में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई। मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि अगर संसद में तुम्हारे लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, सड़क पर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि सदन में तुम्हारी आवाज गूंजने लगे। सम्मानित साथियों, बिहार में जब जातीय जनगणना सामने आ गया है तो पूरे देश में मान्यवर कांशीराम साहब की कही हुई बातें पूरे देश में सभी को याद आने लगी है और लोग इस बात को मानने लगे हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब बिना किसी जनगणना के अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह से आवाज उठाते थे, यूं ही वह महापुरुष नहीं बन गए। तो दोस्तों, मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।